जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आज जो है तलावत करना से करते हैं। मैं ज़ुनैर से दरख्वास्त करता हूँ हमारे तलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जावेद नवाज साहब ने भी आना था, वो तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ सके। इसी तरह के बाबर भाई वो भी थोड़े से नासाज है और बाकी साथी इंशाल्लाह ज्वाइन करते जाएंगे। हमारी आज की ये मीटिंग का मकसद जो है वो उसकी गर्ज़ गायद ये है कि गुज़िश्ता टूर्नामेंट्स में और गुज़िश्ता खासतौर पर गुज़िश्ता हफ्तों में जो वाक़यात रूनुमा हुए, जो मशाकिल और मसाइल आए अंपायरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मैच के दौरान जो इश्यूज हुए, उन सब पे आरसीएल की एक ऑब्जर्वेशन थी और वो उसको नोट कर। तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब आसिफ भाई ने उन्होंने कहा कि एक मीटिंग रखी जाए और उससे हमने कल मीटिंग की और पूरी कमेटी ने इसको उस पर एग्री किया और उस पूरी प्रिपरेशन की कि जो भी माजी में जब से आरसीएल वजूद में आई है जो पॉइंट्स हैं उनको नोट किया गया कि किस किस्म की वीकनेसेस जो हमारे प्लेयर ग्राउंड के दरमियान शो कर रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज के बायस या किसी और वजह से, उन सब पे रोशनी डालने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और आइंदा भी तमाम प्लेयरों से गुजारिश है कि जो भी कोई उनके ज़हन में क्वेश्चन हो या कोई मैच पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो हमें ज़रूर रिपोर्ट करें ताकि हम उस पर वर्क करेंगे। हमारे पास अभी 3 किस्म के जो चैनल्स हैं डेवलप हो चुके हैं, वेबसाइट है, फेसबुक है, ईमेल है। अभी रिसेंटली आसिफ भाई ने एक क्वेश्चन उस पर डाला है कि जैसे हमें अक्सर वो प्रॉब्लम फेस आती है कि 5 गेम का ओवर हो जाता है और अंपायर ओवर करता है, बाहर से आवाज़ आती है, अंपायर करवा सकता है उसको वहीं पे, लेकिन वो कहता है नेक्स्ट ओवर में। तो उस पर भी इन्होंने डाला हुआ है, लोग उस पर इनपुट दे रहे हैं कि यस है या नो है या आई डोंट नो। इस तरह कमेटी को अवेयर रखें किसी किस्म के भी मसले से। उसमें ये होगा कि वो किसी ना किसी चैनल से आप तक उसका सही जवाब पहुँच जाए। तो हम आइंदा भी हमारा यही प्रोग्राम है कि इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी जाए और उनको एड्रेस किया जाए। तो मैं अभी जनाब आसिफ शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और इन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है और वो आपको वन बाय वन आगे लेके जाए। शुक्रिया जनाब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए हम लोगों ने जो कल मीटिंग की है उसमें बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो भी हम लोग कलेक्ट कर सके, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी उसके हिसाब से ये प्रेजेंटेशन जो है वो बनी है। इसके अंदर काफ़ी आप लोगों के पास काफ़ी सवाल जवाब होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद इसमें प्रेजेंटेशन में कवर ना हो, लेकिन आप हमें वो क्वेश्चन ज़रूर रेज करें, हम उसका नोट बनाएंगे और फर्ज करें कि अगर कोई सवाल का जवाब हम अभी नहीं दे सकते तो विद इन 2 days to 3 days हम आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वाया ईमेल थ्रू योर टीम आपको मिलेगा। बेस्ट चीज़ क्या है कि जैसे रियाज भाई ने कहा आरसीएल हैज़ बीन फॉर्म रिसेंटली, उसके ऊपर काफ़ी लोग नई टीमें आ चुकी हैं, सीनियर टीम तो काफ़ी अच्छे से खेल रही हैं। अब नई लड़के आए हैं, उनके बैकग्राउंड शायद डिफरेंट है। 2 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल ये रखना है। हम लोग कहते हैं कि जी आईसीसी रूल में ये है, एमसीसी रूल में ये है, वहाँ की क्रिकेट डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग जितने लोग यहाँ खेलने के लिए आए हैं, हम लोग प्रोफेशनल क्रिकेट लेवल पे नहीं खेलते। हम लोग यहाँ जॉब्स के लिए आए हुए हैं, जॉब के हिसाब से एक फ्राइडे मिलता है जिसके अंदर हम आके अपनी क्रिकेट खेलते हैं। मेन पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट है। एंजॉय करें, अच्छी क्रिकेट खेलें और उसके साथ साथ कमेटी जो है वो कोशिश जो अपने हिसाब से कर रही है कि लड़कों को प्रमोट करना या उनको हाईलाइट करना या जो भी कुछ करना, उसके लिए दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स कि उनको किस तरीके से किया जा सकता है। टू वे कम्युनिकेशन
एक कमेटी हर टाइम हर चीज़ आपके लिए शायद वो तरीके से ना सोच सकते हो जो आपके ज़हन में हो। यू मस्ट पास ऑन द मैसेज टू कमेटी, 2 ways टू डू द मैसेज। जो उन्होंने बताया फेसबुक के ऊपर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक के ऊपर आए, वो आप डायरेक्ट RCL की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ कॉन्टैक्ट है, आप उसके ऊपर क्लिक करें, अपना क्वेश्चन डालें, सवाल डालें, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू विदिन 48 to 72 hours। दिस इज हाउ वी वर्क। ये याद रखें, हर बंदा यहाँ पे काम करने के लिए आया हुआ है, वो सिर्फ RCL या कोई एसोसिएशन को रन नहीं कर रहा है। तो अगर आपने कोई ईमेल भेज दी तो यू वांट रिस्पॉन्स विदिन 1 minute, may not be possible। तो इंशाल्लाह we will take the stuff। मेन पर्पस क्या है कि आज हम क्यों आए इधर, ओवरव्यू ऑफ द रूल्स और अंपायरिंग स्टैंडर्ड और जो भी क्वेश्चन और आंसर्स आपके देखिए कि लास्ट वीक जैसे रियाज भाई ने बताया काफ़ी इश्यूज रेज हुए थे लास्ट वीक के अंदर, जिसके पर्पस के लिए RCA को ये लेना पड़ा इनिशिएटिव कि यार लेट्स गेट टुगेदर। कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो मिसिंग हो रही हैं अंपायरिंग के हवाले से। सो वी सेड ओके विल टॉक अबाउट इट, विल गिव आवर व्यू ऑन दिस कि हम किस तरीके से इसको देख रहे हैं और आप उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। कोई भी टीम बगैर 2-way कम्युनिकेशन के सक्सीड नहीं हो सकती। हम कोई रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग अचीव नहीं कर सकते जो हमारे गोल्स हैं या टारगेट्स हैं। सो सेम थिंग इसके ऊपर भी चलेगा। रिस्पेक्ट द गेम, रिस्पेक्ट द रूल्स, बेसिक चीज़ है। हम नहीं करेंगे, हम कोई सीनियर प्लेयर हैं या कोई जूनियर है, मैंने कराची में खेला है, मैंने इंग्लैंड में क्रिकेट खेली हुई है, तो उधर ये नहीं होता, वो दौर खत्म हो गया। इंग्लैंड, यूके, पाकिस्तान, आप यहाँ सऊदी अरब में खेल रहे हैं। हम एक अच्छा एक एनवायरनमेंट को कोशिश कर रहे हैं, अच्छी एनवायरनमेंट में क्रिकेट हो, अच्छे लड़कों की जो टैलेंट है उसको हाईलाइट किया जाए। तो रिस्पेक्ट द गेम, रिस्पेक्ट द रूल, दिस इज द मैसेज दैट वी वांट। हम सब बड़े हैं, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, हर एक को पता है। फर्स्ट करें अगर मैं कोई चीटिंग कर रहा हूँ तो आपको पता है ये क्या कर रहा है। तो हम लोग एकदम बच्चे बन के तो गलत किस्म का माहौल क्रिएट कर देते हैं ग्राउंड के अंदर। फिर क्या होता है, उसके अंदर आवाज़ें गलत किस्म की आ जाती हैं, अजीब किस्म का माहौल क्रिएट हो जाता है, साथ में मैच के अंदर से कमेंट्स आती हैं, कोई फ़ायदा नहीं इसका। ठीक है, तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। हर कोई जानता है गेम के बारे में। आजकल जो क्रिकेट दिखाई जा रही है इट्स एक्सट्रीमली तो उस लेवल के ऊपर है कि हर एक को बहुत सारी चीज़ें पता लगी जो पहले शायद इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती थी। तो इसका भी यही है। तो दिस इज़ आवर मेन मैसेज जो है। हमारे इश्यूज़ क्या हो रहे हैं जो पिछले रिसेंटली जो हम लोगों ने किया, मेजर इश्यूज़ क्या है? टाइम पे मैच स्टार्ट नहीं हो रहा, जो टाइम लिखा गया है उसके ऊपर कोई भी टीम उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। बस ठीक है, आप पहुंच जाएंगे, मैं 18 नंबर पे हूँ, आपको बड़ा कॉमन फ्रेज है कि मैं जी 18 नंबर पे हूँ, मेरी अपनी टीम नहीं पहुँची, कह के थक गए, नहीं अब मैं इस पर पहुँच गया, मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में 2 मिनट में पहुँचता हूँ। तो मैच एक मेजर इशू है हमारे लिए। अंपायरिंग दूसरा है, रूल नहीं पता, बेसिक रूल्स को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे अंपायर्स हैं जिन्होंने हमारे रूल्स ही नहीं पढ़े हुए, जो वेबसाइट के ऊपर पढ़े हैं। बेसिक रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट के साथ है। ICC MCC रूल्स तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल के हिसाब से हमने मॉडिफाई किए हुए रूल्स टू सूट द करंट सिचुएशन दैट वी आर प्लेइंग। सीमेंट पे खेल रहे हैं, ICC जो है वो आपको ग्रास पे खिलाते हैं। रूल अगेन डिफरेंस हो गया उसके अंदर। रूल्स पूरे रूल्स हमने नहीं पढ़े हुए, हम आके उसके बगैर कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। जो चीज़ गलत है हम उसको पूरा अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत सीनियर हैं, वो फिर ऐसी चीज़ को एडवांटेज में अपने फेवर में भी ले रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग एट द एंड ऑफ द डे। कैप्टन ये समझ रहे हैं कि हमारा हर चीज़ के ऊपर राइट है, अंपायर के ऊपर भी है, जो रूल्स के ऊपर है उसको भी हम कुछ कह सकते हैं, यानी हमारे पास हर अथॉरिटी है, हम उसको आर्ग्यू कर सकते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है जी। उसके बाद अनदर इशू कमेटी। कोई भी इशू होता है फौरन कमेटी को फोन कर दिया जाता है। बेसिक चीज़ ये कमेटी ग्राउंड पे नहीं है, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज दे डोंट नो कि आप उस टाइम क्या सिचुएशन है। रिसेंटली 3-4 दफ़ा कॉल आ चुकी हुई हैं, इसीलिए एक ये भी हमने अपना इसके अंदर रखा है कि यार इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए कि कमेटी को किस टाइम पे आप इन्वॉल्व करना है, उसका क्या रोल है, उसका क्या मॉडल है। इश्यूज जो मुझे बताए गए हैं या जो मेरे पास डायरेक्टली आए हैं,
अगेन उसके अंदर है जी मैचेस जो है वो टाइम पे स्टार्ट नहीं होते, ठीक है जी। कैप्टन इंटरफेयर अपना पूरा गेम के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल चेंज करनी है, कैप्टन करें, कैप्टन जो है वो आगे कह देता है या बैटिंग का हो या फील्डिंग का हो, बॉल चेंज करने की और चेंज करो इसको, फौरन बॉल चेंज करो। अंपायर सीनियर प्लेयर्स को देखकर या कोई जूनियर अंपायर है तो उसके इन्फ्लुएंस में आके बॉल जो है वो चेंज हो जाती है, वो कोई उसका वो नहीं है। सेम थिंग वो जब उसके ऊपर हो जाता है। नो बॉल का रूल नहीं पता कि नो बॉल किस कॉन्सेप्ट पे दी जा रही है। काफ़ी इंसिडेंट 2-3 हुए हैं जिसको हम इसमें हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। वो जो मैंने बताया कि एक ओवर में 3-4 बॉलें हो गई या 5 बॉलें हो गई, उसको कह दिया जाता है कि यार अभी ठहर जाओ, अगले ओवर में कर देंगे। क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट ओवर जो है उसके अंदर 7 बॉलों का ओवर होगा, ये कोई वो नहीं है ना। लोकली ये होगा, जहाँ तक हम लोकली को कवर कर सकते हैं कि वो चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे विल मैच करें। जो चीज़ें हम समझते हैं कि एनवायरमेंटल हैं उनको हमने बड़ा क्लियरली हाईलाइट किया हुआ है हमारे रूल्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट पिच बॉल, हम यहाँ काम करने आते हैं, खुदा न खास्ता किसी को लग जाए, इंश्योरेंस भी उस चीज़ को कवर नहीं करती, क्रिकेट या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को वो कवर नहीं कर रही, तो कैसे आप उसको अकोमोडेट करें। खुदा न खास्ता आपको लग गई, वो सीरियस हो गया, 3-4 हफ्ते के लिए आप बाहर हो गए, तो कहाँ से आएंगे पैसे। तो दीज थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड, वो जो हमने इसके अंदर रखी है। कई इतने सीनियर प्लेयर्स हैं उनको ये नहीं पता कि ड्यूरिंग द मैच के अंदर आप बॉल को अपने हाथ से हैंडल नहीं कर सकते जब तक वो डेड ना हो। बैट्समैन जो है, मेरे मैच में हुआ है, प्लेयर ने हाथ में पकड़ ली बॉल, रन आउट हो रहा था, उसने लादी पकड़ ली, पीछे से हाथ पकड़ ली, अपील की, अंपायर ने कहा मुझे नहीं पता ये रूल है कि नहीं है, तो वी सफर फ्रॉम दैट एज वेल। नो बॉल 30 मीटर के सर्कल के बाद उनको पता ही नहीं है, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं कि वो 30 मीटर उस पर लगा हुआ है, उसके अंदर होना है बॉल डिलीवरी से पहले। वो बाहर खड़े क्योंकि कप्तान ने कहा कि सर्कल से बाहर आना है, वो समझे सर्कल से बाहर ही आना है, मैंने अंदर नहीं आना। वो भी अब अंपायर शार्प है, शायद उसने नोट कर लिया, ये भी हमारे पास जो आया, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2 वे कम्युनिकेशन है, हम ईमेल भेजते हैं, हमें 15 प्लेयर की लिस्ट चाहिए या 18 प्लेयर की लिस्ट, हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। जब हमें रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमारे लिए मजीद डिफिकल्ट हो जाता है जब एक प्लेयर एक जगह से खेलने के बाद दूसरी जगह जाके खेल रहा है दूसरी टीम के साथ विद इन RCL एट द मोमेंट, हमें नहीं पता उसका रिकॉर्ड। जब उसकी स्कोर शीट आती है तो अभी उसके अंदर भी मसला क्या आ रहा है। मैं भी आसिफ हूँ, किसी और टीम का भी आसिफ भट्ट है, आसिफ जकी आपकी टीम का, आसिफ लिखा हुआ है। अब आप डिफिशिएट ही नहीं कर सकते कि भाई ये कौन सा आसिफ किसकी तरफ से खेल रहा है, ये बाकी मैं ही गया तो नहीं चला गया। तो आपसे जब रिक्वेस्ट की जा रही है कि 15 प्लेयर्स के नाम दें, उसको फीडबैक दें ताकि हम उसके मुताबिक उसको मॉनिटर कर सकें। राइट, आप सबका एक नंबर आइडेंटिफाई हुआ है, अगर फर्ज करें आप वो नहीं कर सकते, नाम नहीं लिख सकते, तो 16 नंबर साथ में लिख दें जो मुझे आइडेंटिफाई कर दिया गया। 16 नंबर पे एटलीस्ट वी विल नो कि स्कोर शीट से ये कहाँ से किसका नंबर आ रहा है। स्कोर शीट टाइम पे नहीं आ रही। हम लोग जो अभी फॉलो अप कर रहे हैं, जो नया इस टाइम जो कॉन्सेप्ट चला है, जिसकी फीडबैक हमें मिलेगी एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट, ये जो स्कोर शीट की डुप्लीकेट कॉपी है वो फट के जो है हर एक की जिम्मेदारी के है उसको पहुँचा दी जाए किसी न किसी तरीके से। कोशिश की जा रही है कि कुछ कमेटी मेंबर जो है, रियाज भाई हुए, फरहान हुआ, जावेद हुआ, वो ग्राउंड पे जाके एक स्कोर शीट उठा रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो द टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका मैच है, मैंने यूके में क्रिकेट खेली है, वहाँ पे हमने कभी ये नहीं किया कि कोई आके हमसे स्कोर शीट देगा। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच के बाद हमने वो फीड करनी है, नेट के ऊपर अपलोड करके देनी है उनको, और वहाँ से फिर हमारी एवरेजेस जो भी वर्कआउट है। राइट, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपकी सारा दिन एक रात में स्कोर और एवरेजेस और ये बने, काफ़ी डिफिकल्ट है। टीम इसके पीछे काम करती है जिसके लिए उनको काफ़ी डेटा चाहिए होता है, वो डेटा ताकि साथ साथ करते रहेंगे तो एंड में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी हमने कहा है कि संडे को अगर स्कोर शीट नहीं मिलती तो वो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस रूल पे आ जाएंगे जहाँ हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास नहीं है डेटा, तो हम उसको मैच के अंदर आपके डेटा में नहीं करेंगे। ग्राउंड के अंदर कुछ टीमों ने रूटीन बनाई हुई है कि बैड लाइट करने के लिए सेकेंड इनिंग में कन्वर्सेशन, कॉन्स्टेंट बॉल फील्ड प्लेसिंग चेंज, एक प्लेयर को मिड ऑन से मिड ऑफ पे मूव कर रहे हैं या थर्ड मैन पे मूव कर रहे हैं। टोटली जो है ना वो क्रिकेट नहीं है। ये क्रिकेट वो होती है फेयर खेलें, अच्छी खेलें, इसको मैं नाम देता हूँ रोंदू क्रिकेट। तो जी वो
15 मिनट 5 मिनट उधर वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना। इसके अंदर अंपायर का रोल है वो ये असेस करे कि यार ये वाकई टाइम वेस्टिंग हो रहा है, हर 2 मिनट के बाद पानी की ब्रेक हो रही है, बुलाया जा रहा है, उसको करा जा रहा है। जो RCL के जो रूल्स हैं, टाइम दे दिया गया है कि आपने एक ओवर जो है वो फर्ज करें 5 मिनट, तो आपके पास 50 मिनट है, इसके अंदर आपने अपने 2 आवर्स के अंदर आपने अपने ओवर्स डिलीवर करने, वो भी नहीं हो रहा, बैड लाइट की कंप्लेन हो रही। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जब हमने ये रूल बनाए हैं 5 मिनट, इंटरनेशनली 3 मिनट है, हम आपको मजीद 2 मिनट दे रहे हैं कि यार एनवायरनमेंट अच्छी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कोई बात नहीं, 5 मिनट का ओवर कर देते हैं। 2 घंटे के अंदर फिर भी जो हमने लास्ट टाइम नोट किया है 17 ओवर होते हैं, 3 ओवर अभी भी बाकी है। फिर दूसरी टीम को डिसएडवांटेज होती है जो लेट सेकंड इनिंग पे बैठती है। सुबह तो यू माइट गेट अवे विद इट, लेकिन आपको शाम को यू कैन नॉट गेट अवे, तो उसका भी सही मजा नहीं आता क्रिकेट का कि वो भी वहाँ पे जो है। हमें रिसेंटली ये भी पता लगा है, जो टीम के यहाँ कप्तान मौजूद हैं, टीम मैनेजर्स मौजूद हैं, कुछ प्लेयर जो हैं वो RCL में खेलकर साथ RCA में भी खेल रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को इसलिए मेंशन करना है, दिस विल नॉट बी अलाउड। किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन या लीग्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर जो है वो 2 लीग से खेले, नॉट अलाउड। आपको अब आप वापस जाएंगे अपने टीम मैनेजर्स जहाँ खुद हैं तो डिस्कस करें अपने प्लेयर्स के साथ, दे कैन ओनली प्ले आइदर इन RCL या RCA, दे कैन नॉट प्ले ऑन 2 लीग्स। फर्स्ट करें अगर कुछ हो ऐसा प्लेयर कर भी लेता है और आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है, या वर्बल मिले या रिटर्न मिले, आपको बता दिया गया है कि यार आपका प्लेयर उधर खेल रहा है, और उसके बाद अगर वो खेलेगा तो फिर आपको फाइनेंशियल पेनलाइजेशन अप्लाई की जाएगी इसके बाद। तो ये जो है, जो कुछ चीज़ें जो अभी हाईलाइट हुई थी, वी विल गो विद द फ्लो बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो कि क्या है क्या नहीं है। साथ मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 7:15 बजे टॉस है। अभी मुझसे सवाल ये पूछा गया है कि जो फिक्सचर के ऊपर जो टाइम लिखा हुआ है वो क्या टॉस टाइम है या वो प्ले टाइम है, ठीक है। जहाँ तक फिक्सचर नॉर्मली क्या होता है कि जो लिखा जाता है दैट इज योर प्ले टाइम, करेक्ट। तो हम अगर कह रहे हैं कि जी सुबह का मैच 7:30, तो दैट मीन्स 7:15 बजे आपकी टॉस हो चुकी हुई है, आपने सारा कुछ कर लिया, 7:30 बजे आप पहली बॉल डिलीवर कर रहे हैं। सेम जो 1:45 के ऊपर आपकी 1:30 पे आपकी टॉस होगी और 1:45 के ऊपर आप बॉल को डिलीवर करेंगे। क्या हो रहा है कि हम 1:45 तो हम घर से निकलते हैं कि शायद हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये कुछ चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ग्राउंड काफ़ी डिस्टेंस हो चुके हैं, जो पुराने ग्राउंडों से एवरीथिंग जो है, जो पुरानी टीमें उनको तो अच्छी तरह पता है वहाँ पे कितनी देर में पहुँचना है। अब आप मज़ीद 15 मिनट आगे ऐड कर लें अपनी में। इसीलिए जो है वो जनरल सेक्रेटरी रियाज भाई ने इसको चेंज करवाया कि यार नमाज और उसको कंसिडर करते हुए हम 1:45 पे आ जाते हैं। तो अगर उसके बाद भी अगर मैच 2:30 बजे स्टार्ट होगा तो वो जो है ना वो इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल गोइंग फॉरवर्ड। अगर जो भी चीज़ लिखा है नेक्स्ट टूर्नामेंट के अंदर या जो अभी के जो मैचेस हैं जो आज के बाद जो स्टार्ट होंगे उसके ऊपर यही है कि 1:45 मीन्स कि 1:45 आप डिलीवर करें। नहीं करता तो अंपायर को आप रिस्पॉन्सिबल बनाएं और उसकी रिपोर्ट करें। उसको करेंगे तो फाइनेंशियली उसके ऊपर भी पेनलाइजेशन आएगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि टीम ने मैच हार लिया क्योंकि अंपायर ने उस चीज़ का एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो खुद तो बच गया, वो तो चला गया उसकी टीम के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और साथ साथ उसको जो है इसको हम जब स्ट्रिक्ट कर देंगे तो हमें बैड लाइट्स और इन चीज़ों का कोई कंसर्न नहीं होगा कि यार ये इतने होंगे। सारा चीज़ जैसे मैंने पहले कहा, सारी चीज़ कैलकुलेटेड की गई है कि कितने टाइम तक कितना गेम हो सकती है और किस टाइम पर नहीं हो सकती। तो ये तो हो गया। अब एक और रूल हमने ये भी कहा है कि फॉर एग्जांपल आपने मैच स्टार्ट कर दिया और अगली टीम जो है उनको हर 10 मिनट के बाद वो जो ब्रेक्स ले रहे हैं या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपके पास 2 घंटे अपने ओवर को डिलीवर करना। अंपायर का काम क्या है कि वो नोट कर ले कि मैंने 2 बजे मैच स्टार्ट कराया, फॉर एग्जांपल मैंने 4 बजे इस मैच को ख़त्म करना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो मैच है वो 6 बजे होगा।
10 मिनट की ब्रेक इंक्लूडेड करके ये टोटल 2 आवर्स का टाइम है। अब क्या हो गया, अब आपने सिर्फ 18 ही ओवर किए हैं 2 बजे तक, सॉरी 4 बजे तक, तो 2-4 बजे का टाइम आप टैग कर लेंगे और आप दूसरी टीम को सिर्फ 18 ओवर खिलाएंगे। आप उसको चाहे वो जो मर्जी करे कि जी हो जाएंगे, जो आजकल कन्वर्सेशन है जी हो जाएंगे, हम कर लेंगे, हम जल्दी कर लेंगे, नहीं। तो बॉटम लाइन इज कि अगर आपने 2 घंटे में ओवर डिलीवर किए जितने उतने ही आप फेस करेंगे। तो ये जो है गोइंग फॉरवर्ड, ये जो सब कुछ है ये राइटिंग में भी आएगा आपके पास, कितने बजे कितना टाइम होगा, क्या वो उसको आप करेंगे। अंपायर आपको ये नहीं कह सकता कि जी मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि रूल में लिखा होगा जो चीज़ रूल में है ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, हमारे यहाँ डबल विकेट है जो भी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया। कुछ लोग अगेन उसका भी कुछ और क्रिकेट कहीं और खेली हुई है तो शायद उसका कॉन्सेप्ट है। अंपायर डिसाइड करेगा कि पहला ओवर कौन से एंड से होगा, किसी कप्तान का कोई दखल नहीं है कि नहीं यार मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, वो नहीं करेगा। अंपायर ग्राउंड पे आएगा और जो मेन अंपायर जिसने करना है वो उसको अपनी जोन से एंड से वहाँ खड़ा हो जाएगा। जिस एंड से पहला ओवर हुआ है उसी एंड से सेकेंड ओवर होगा। इट मेक्स नो डिफरेंस कि मैं 16 ओवर में आउट हो गया हूँ या 13वां ओवर में आउट होगी मेरी टीम, तो अब 14th ओवर जो है वो नेक्स्ट इनिंग का दूसरी साइड 14। ये नहीं है, आपकी इनिंग खत्म हो गई, आपका सब कुछ खत्म हो गया, पैक हो गई। नेक्स्ट इनिंग जो आके स्टार्ट कर रहा है वो अपने उसी एंड से करेगा जहाँ से पहली इनिंग का पहला ओवर स्टार्ट। 6 ओवर तक हेलमेट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पर 6 ओवर तक हेलमेट होगा। स्पिनर लगाओ, फास्ट लगाओ, इट मेक्स नो डिफरेंस। आपने कोशिश ये करनी है, अंपायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो या मैंने ऑलरेडी इसका बता दिया आपको कि वो जो 3.5 और कुछ है, इसमें मैं आपको कुछ और ये बता दूं। आजकल क्या हो रहा है कि अंपायर खड़ा और बॉलर के लिए ओवर के लिए बैट्समैन सॉरी बॉलर आया और वो आके अपनी बॉलिंग करता है तो अंपायर कहते हैं नो बॉल। तो अंपायर जो बॉलर है वो पूछ रहे जी नो बॉल क्यों है, तो वो कह रहे हैं कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सी साइड से आप। रूल ये है कि इट इज अंपायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द बॉलर कि वो राइट आर्म आ रहा है, लेफ्ट आर्म आ रहा है, ओवर और रॉन्ग। इट इज नॉट द बॉलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम आएगी जब वो कहेगा कि मैंने अपना ओवर से अब राउंड द विकेट आना, तो वो अंपायर को बताएगा, और अगर नहीं बताएगा तो वो उसको नो बॉल कह सकेगा। इसका पर्पस क्यों है कि ये राउंड द विकेट बताना बैट्समैन को क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। वन इज एंगल चेंज हो जाता है, सो द बैट्समैन बॉल किस तरीके से रिसीव करेगा या उसका क्या। अभी रिसेंटली एक और भी इशू बना है इंटरनेशनल लेवल पे, ये पैटरसन जो अपना एंगल चेंज करके शॉट मार रहा है वो इलीगल हो रहा है। आईसीसी को कहा गया कि ये इलीगल शॉट बिकॉज इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर द बॉलर। प्लेइंग साइड के ऊपर उन्होंने फील्डिंग जो सेट की हुई है उसको वो रिवर्स करके दूसरी तरफ से कर। इट्स द सेम थिंग कि मैं राइट आर्म बॉलर हूँ, बॉलिंग करते करते लेफ्ट आर्म कर दूंगा तो अंपायर नो बॉल देता है, क्योंकि आपने उसको बताया कि मैं राइट आर्म ओवर कर रहा हूँ और वो चेंज करके करे। तो यही चीज़ कहा गया है कि फेयरनेस नहीं है टीम के लिए। ये वाली जंप मार के शॉट जो दूसरी की जा रही है, ये भी शायद अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर भी आईसीसी में भी गौर किया जा रहा है। सो अगेन दिस इज ये आ जाता है फेयर एंड अनफेयर क्रिकेट के रूल्स के अंदर कि यहाँ पर ये नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने वो कर दिया। किसी ने ये भी कहा यार मैं टर्न हो गया तो वाइड बॉल नहीं होगी, अगर मैंने टर्न कर दी और आपने वो कर दी तो वो वाइड बॉल नहीं होगी। तो हर एक का अपना अपना व्यू है, बट जो चीज़ फेयर है उसको फेयर एक तरीके से आप लोग उसको डिलीवर करें। अक्सर हमने ये देखा है अंपायर जब जो है ना मोबाइल फ़ोन जेब में रखते हैं, और कुछ प्लेयर्स को भी मैंने ग्राउंड के ऊपर देखा है मोबाइल फ़ोन को जेब में रखते हैं, बाउंड्री पे ऊपर खड़े तो टेलीफोन के ऊपर। ये कोई क्रिकेट नहीं है कि आप टेलीफोनों के ऊपर बात करें या कुछ भी करें। आप ऑन ड्यूटी हैं या कोई जॉब के हवाले से है तो आप अंपायर के साथ ये बातचीत कर सकते हैं कि यार मैं ड्यूटी पे हूँ, ये फ़ोन साइलेंट पे अगर वाइब्रेट हो तो यार प्लीज़ आप मुझे बता दें इन बिटवीन। अगर वो ड्यूटी के हवाले से है
अगर वो खाली कोई पर्सनल कॉल आ रही है तो फिर तो ये क्रिकेट को ख़राब करेगा। लोग सिगरेट पी रहे हैं ग्राउंड्स के ऊपर। आई मीन आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो सिगरेट के क्या ताल्लुक है? बहुत ज़्यादा हो रहा है काफ़ी टीमों के अंदर, और कुछ तो ऐसा है कि सीनियर टीम्स के अंदर ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि यार वो सिगरेट लगा के पी रहे। आप क्रिकेट खेलें, उसके बाद आपका ब्रेक हो, आप उसके अंदर सिगरेट पिए, जो भी पिए ग्राउंड से बाहर। इसके ऊपर भी पेनल्टी है। पहली दफ़ा जो है वो 50 रियाज है और उसके बाद वो बढ़ती जाएगी अगर स्पॉट आप देखते हैं, आप रिपोर्ट करें। अक्सर ये कहा जाता है कि फलाने मैच कुछ बंदे ने सिगरेट पी, आपने बताया किसी को? नहीं। तो हम कैसे एक्शन लेंगे? हम तो उस बंदे पे नहीं ले सकते जब तक आप उसको नहीं कहेंगे। अंपायर को उस मैच में बताया जाए कि देखें कि ये बंदा सिगरेट पी रहा या ये मोबाइल पे बात कर रहा, इसकी रिपोर्ट में आप ये लिखेंगे और हम उसको चेकिंग करेंगे, तभी हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, वरना हमारे लिए मुश्किल है उसको एक्शन लेने के लिए। हमने रूल अमेंड किए, नो बॉल के रूल जो आप लोगों ने सबने फेसबुक के ऊपर पढ़े होंगे, जो नो बॉल का रूल आया है, जो हम लोगों ने कहा अंपायर कंफर्म करता है कि जी कौन से एंड से आप बॉल करेंगे। अंपायर जो है, अब फर्ज करें मैंने नहीं बताया आपको कि मैं ओवर द राउंड द विकेट आ रहा हूँ, सॉरी ओवर द विकेट आ रहा हूँ। बैट्समैन रेडी हो चुका है, मैं आया हूँ, मैंने बॉल डिलीवर कर दी, अंपायर कैन नॉट कॉल इट अ नो बॉल। उसकी वजह यह है कि जो बैट्समैन है उसको भी पता है जब वो खड़ा है, उसको भी पता है कि ये ओवर द विकेट आ रहा है, क्योंकि दूसरा बैट्समैन जो है वो राउंड द विकेट खड़ा है, वो भी उसके हिसाब से अपनी लाइन के ऊपर खड़ा है। अंपायर को भी पता है कि यहाँ से कराएगा, फिर नो बॉल क्यों दे रहे हैं? उसको एक कॉमन सेंस कि आप उसको क्यों नो बॉल कर रहे हैं। तो ये हमने इसको वो कर दिया। अगर किसी वजह से बैट्समैन को नहीं पता लगा और आप बॉलिंग करने के लिए आ गए तो वो बॉल डिलीवर होने से पहले पीछे हट जाए, तो वो अंपायर डेड बॉल देगा कि वो मुझे नहीं मालूम कि ये कौन से एंड से आ रहा है, वहाँ पर ये डेड बॉल है, नो बॉल नहीं है, ठीक है। और अगेन ड्यूरिंग द ओवर अगर वो चेंज करता है तो वो ही मस्ट इन्फॉर्म द बॉलर। हमारे यहाँ कुछ ये हो रहा है कि शॉर्ट पिच बॉल की जाती है तो क्या जाता है कि पहली बॉल के ऊपर वार्निंग है, नहीं वार्निंग नहीं है, एक अलाउड है। हमारे यहाँ रूल के अंदर कोई अलाउड नहीं है। आपको पहली बॉल के ऊपर ही वार्निंग मिल जाएगी, दूसरी के ऊपर मजीद वार्निंग मिलेगी, तीसरी पे आपसे बॉल ले ली जाएगी और आप उस मैच के अंदर बॉल दोबारा नहीं कर सकते। देखिए उसके अंदर नुकसान हो जाए। आप अगर इन बिटवीन में आ रहे हैं तो किसी ने हेलमेट नहीं पहना हो, एक से ऊपर आप एक बाउंसर दे रहे हैं, अगर हम अलाउ करना शुरू कर दें तो खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगेन इट गोज बैक टू द सेम थिंग कि हम यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए हैं। क्रिकेट इज़ नॉट आवर इनकम, हमारी इनकम कहीं और से आती है। तो क्रिकेट एक हमारे लिए एंटरटेनमेंट और उसको उस नज़र से हम खेलते हैं। जी कप्तान, एक ओवर में एक के ये नहीं है थ्रू आउट कर लिया पूरी आपने फर्स्ट करें, एक में पहले कर दी, दूसरे ओवर में आके दूसरी कर दी, टोटल तीसरी कर दी, पूरी इनिंग्स के अंदर आपका पूरी में एक ओवर के अंदर दो नहीं, कोई अलाउड नहीं है आपको। बाउंसर्स आर नॉट अलाउड, सिंपल। ये ओवरफुट स्टेप्स का कुछ आ रहा है कि मैं बॉलिंग करने के लिए आ रहा हूँ, मेरा पाँव जो है लाइन के ऊपर ऐसे हो गया, अंपायर नो बॉल दे देता, वो नो बॉल नहीं। आपका पाँव अगर इन द एयर है मेक्स नो डिफरेंस, बाहर होगा पूरा तो वो नो बॉल है। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं वो फौरन जो है वो नो बॉल है जी, पाँव हवा में था तो जी वो नो बॉल हो, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा पाँव बाहर जाएगा उसके नो बॉल है। दूसरी नो बॉल जो स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादातर होती है, बैक फुट जो है वो पिछली लाइन पे लग जाए, जो साइड पे लाइन है वो नो बॉल है। अगर आपका पिछला पाँव पिछली लाइन पे लग जाएगा, जो बैक की जो लाइन है, तो वो आपका नो बॉल है। किस तरह विकेट के साथ में वो दिखा दो। बैक फुट जो है अगर ये लग गया, ये वाला बैक फुट अगर लग जाए साइड लाइन तो जरा सा भी टच हो गया नो बॉल। एग्जैक्टली इंटरनेशनली तो नहीं है, इंटरनेशनल अभी फीस पूरा ओवर बाय से डाल के इंटरनेशनल में दोनों पैर होने हैं बाहर। नहीं आपका बैक फुट अगर पीछे लग गया तो नो बॉल।
ये पीछे से कहाँ से पूछे ना क्या कह रहे हैं? अफजल भाई क्या कह रहे केड़ा हैं? पिछू करा रहे आप समझे फ्रंट लाइन के ऊपर जो पॉपिंग स्क्रीन है उसके पीछे से जहाँ से मर्जी बॉलिंग करा दें। ये तो है। आपका पाँव अंदर आने जरूरी नहीं है, मैं बाउंड्री से भी करा सकता हूँ। एनीथिंग बियॉन्ड दैट लाइन इससे पीछे मैं करा सकता हूँ बॉल। अक्सर बॉलर क्या कर रहे हैं, सकलैन ने किया, सकलैन जो है वो पूरी लाइन के ऊपर नहीं आता था, वो पीछे से लाके कर सकते थे, लीगल। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो साइड लाइन लगी हुई है वो लाइन आप पीछे खींच लेंगे, इमेजिनरी ऑफ द अंपायर कि वो उससे पीछे कितनी खींच सकता है। अगर वो वहाँ पे लाके यूँ यहाँ से यूँ एंगल से करेगा तो नो बॉल। अब अंपायर इतनी पीछे से देखेगा वो तो अलग सी बात नहीं होती, यूँ करके देखेगा फिर आएगा तो वो। बट यहाँ पे ये है फ्री हिट है, नो बॉल के ऊपर फ्री हिट है जो ओवर स्टेप के ऊपर है, जो साइड के ऊपर जो बॉल शॉर्ट पिच के ऊपर फ्री हिट नहीं है, वहाँ पे भी लोग जो है फ्री हिट देना शुरू कर देते हैं एक अजीब सा माहौल। अगर फ्री हिट होगी, आपने सिंगल नहीं लिया, फील्ड चेंज नहीं हो सकती। लोग फील्ड चेंज कर देते हैं, नो बॉल के ऊपर आप सिर्फ फील्ड उस टाइम चेंज हो सकती है अगर आपने सिंगल ले लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे इस करंट। वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर कोई भी प्लेयर किसी और एसोसिएशन के साथ खेलते हुए आएगा, हाईलाइटेड होगा, उसके ऊपर फाइनेंशियल जो है पेनलाइजेशन। जो अगला टूर्नामेंट स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 2 बजे मैच स्टार्ट होगा। अगर 2 बजे मैक्सिमम 2 बजे, और वो वाला मैच जो है अब 145 के ऊपर तो ओवर डिडक्ट होंगे एज पर जो भी है, लेकिन अगर फर्ज करें टीमें ही 2 बजे आ रही है तो वो वाला मैच जो है सिर्फ और सिर्फ 18 ओवर खेलेंगे दोनों के लिए, ठीक है। और अगर 2:15 बजे मैच के लिए हम जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं व्हाटएवर, वो मैच बाय डिफॉल्ट 16 ओवर्स होगा। उसके ऊपर ये नहीं है कि हम कर लेंगे या हम नहीं। अंपायर अगर नहीं करेगा तो आप उसकी रिपोर्ट भेजेंगे, उसके ऊपर पेनलाइजेशन। अच्छा, अक्सर ये हो रहा है बॉल जो है बड़ा इशू बनता जा रहा है हर मैच के अंदर। ये बॉल जो है, बैट्समैन रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे बॉल में थोड़ा सा कुछ लग रहा है, अंपायर चेक कर ले। ये नहीं कि अंपायर बॉल चेंज कर ले, जो मैं आपसे कह रहा हूँ जो हो रहा है। आप बॉल अंपायर को दे दें, वो देख ले, अगर वो समझता है कि ये ठीक है, बहुत टेढ़ी हो गई है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर उसकी सीन थोड़ी सी उतर गई है तो आप उसको काट सकते हैं। मगर इससे अलावा अगर कोई चीज़ें हैं कि नहीं वो ठप्पा खा रही है तो मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं चेंज कर देना वो बॉल, ये नहीं हो सकता। आप बॉल को पकड़ के ये भी नहीं कर सकते, ये बैंग बैंग करके जो लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। टेनिस क्रिकेट नहीं हो रही, हम जो है नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं। नॉर्मल क्रिकेट में आप बैंग नहीं करेंगे बॉल को, आप उसमें देख लें, अंपायर डिसाइड कर ले ये बॉल। अब फर्ज करें अंपायर समझते हैं बॉल जो सही है, अब उसमें भी इशू आ जाता है, सीनियर प्लेयर कह देते हैं नहीं नहीं चेंज करो क्योंकि उसका बॉल सही नहीं है, तो अंपायर जो है वो उसके इन्फ्लुएंस में आके चेंज कर देता है। या इसको मेरे से ज़्यादा क्रिकेट का पता है तो ये सही कह रहा है तो मैं चेंज कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको पता है नहीं पता 10%। आप क्यों आए हैं कंपायरिंग करने के लिए? आपको इसलिए बताया गया कि इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक श्योर कि जो मैच है वो सही तरीके से कंडक्ट हो, सही एनवायरनमेंट में खेला जाए। कप्तान के साथ आप कोऑर्डिनेशन करें कि भाईजान आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप उसको अलर्ट करें। आप अच्छी अंपायरिंग करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और उतनी ज़्यादा आपकी क्रिकेट जो है वो अच्छी बेहतर होगी। क्रिकेट अभी ख़राब क्यों हो जाती है? छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोग जो है गुस्सा खाना शुरू कर रहे हैं, हम एक दूसरे को गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। वो एक किस्म का इशू बनता जा रहा है, फॉर कमेटी भी बन रहा है और आप लोगों के लिए भी बन रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जो भी रोल हम लोग कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हम अकेले कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं कर सकते विदाउट आप लोगों के साथ उसको लिंक करना। ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो नेक्स्ट ओवर में बॉल नहीं कर सकता अगर अंपायर ने दे दिया। इसमें ये है कि फर्स्ट करें मैंने 5 बॉलें की, अंपायर ने ओवर दे दिया, बाहर से आवाज़ आई कि नहीं जी अभी 1 बॉल बाकी है। अंपायर उसी टाइम पे डिसाइड करके तो कोई बॉल करा दे। ये नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं अगले ओवर में करा लूँगा।
वो नहीं होगा, ना खुद करवाएं ना ये करने दें, क्योंकि आप ही हैं ग्राउंड के अंदर, आप ही लोगों ने खेलना है और आप ही उसको रोक सकते हैं जो चीज़ गलत है। देखिए, आप माशाल्लाह से हर बंदा जो है अपनी फील्ड या अपने एरिया के अंदर अच्छी क्रिकेट खेलता है, उसको पता है क्या है, और क्रिकेट हम लोग टीवी पे भी बहुत देखते हैं। जो चीज़ गलत हो रही है उसको रोकें, उसको सपोर्ट मत करें, चाहे वो आपके फेवर में भी हो कि यार कोई बात नहीं मेरे लिए हो रहा है। अक्सर ये होता है मैच के बाद कि यार वो ऐसे ऐसे हो रहा था, मैंने कहा करने दो, कोई बात नहीं बाद में देखी जाएगी। वाई यार, आप अपने लिए क्यों कर रहे हैं? क्रिकेट बेहतर कैसी होगी जब हम टू वे करेंगे। कोई कप जीत के हमने कोई मिलियंस कप थोड़ी कमा लेनी है इधर, हम अपने स्किल्स को हाईलाइट कर रहे हैं। इसके क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ सही तरीके से पेश आएंगे, ताउन करेंगे, हम रूल्स को फॉलो करेंगे। जो रूल्स आपको बताए गए नहीं समझ में आ रही तो किसी ईमेल लिखे कि ये फलानी सिचुएशन है, इसका क्या सोल्यूशन है। हम उसको अगर खुद आंसर नहीं कर सकेंगे पता करके आपको दे देंगे। आई हैव लिंक्स डायरेक्ट विद MCC, ICC, मैं वहाँ से आपको डायरेक्ट रूल्स वहाँ से पता करके बता सकता हूँ कि यार ये इसका रूल का क्या जवाब है। अगर हम नहीं कर सकते, प्ले सेफ, थिंक अबाउट इट कि दूसरा बंदा भी आप ही का भाई है, उसको जान के गेंद मारे। जैसे कई दफ़ा मैंने देखा वो बॉल, वो जो टीवी पे दिखाते हैं वो यूं करके यूं कर रहा है, वो क्रिकेट से बाहर आ रहा है, तो कई लोग जो है वो एकदम फेंक देते हैं बॉल, डेंजरस है, उसको लग जाएगी थोड़ा सा। तो क्रिकेट को सेफ, रिस्पेक्ट ईच अदर। आप भी सीनियर हैं, अगला बंदा जूनियर है, तो जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सीनियर भी जूनियर की रिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स द टू वे जिसको हम लोग एक क्रिकेट की अच्छी क्रिकेट बना सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सीनियर प्लेयर भी हमारे यहाँ बैठे हैं। आई मीन अदनान भाई हैं, राना साहब हैं, यानी बहुत सीनियर प्लेयर हैं यहाँ पर। अपना मौजम भाई भी बैठे हुए हैं। ये सब ये सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको हम एक दूसरे से क्रिकेट सीखते हैं। आज अगर हम ये करते हैं कि जी मैंने इनकी नहीं सुनी, ये क्या बता रहे हैं, तो वो इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अचीव। तो बेसिकली सर ये था जो हमने नोट किया, जिसके ऊपर हमने ये कहा कि जो भी होगा हम इसको रखें। आप लोग से जो हमें रिसेंटली पता लगा है कि जी वो नो बॉल का इशू बहुत ज़्यादा बन गया। 4 मैचेस के अंदर ये हुआ है, नो बॉल दी गई और उसके ऊपर मैच के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आ गया। तो जी ये मैच नहीं होगा, हम नहीं खेलेंगे। तो नहीं खेलेंगे तो वो पूरा का पूरा मैच ख़राब हो जाएगा। तो व्हाटएवर किसी भी तरीके से वो मैच हो गए, लेकिन वो एक इशू बन गया जिसके लिए बाद में बैठ के कमेटी को डिसाइड करना पड़ रहा है कि जी क्या इसका क्या आउटपुट होगा। बेसिक रूल इस कमेटी को, मेरे को 2 दफ़ा फ़ोन आया है ग्राउंड के अंदर कि जी वो नो बॉल हो गई है, तो आउट है कि नहीं आउट। मैं कैसे दूंगा, 70 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं ग्राउंड से, तो मेरे को क्या पता ये आउट है कि नहीं आउट। बट वो यही है कि लैक ऑफ रूल्स है, नहीं मालूम था कि राइट आर्म वो नहीं बताया, साइड नहीं बताई, तो उसके ऊपर हो गया, पाँव लाइन के ऊपर हो गया। ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जहाँ पे आपके क्रूशल मैच है। जैसे नेक्स्ट वीक एक मैच है डूड आया, अब उसके ऊपर ज़रा सी भी किसी अंपायर की गलती से एक मैच जो है अगली टीम का जो है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जी अंपायर ने ये दे दिया, एक मैच के अंदर ये हुआ है कि बॉलर ने बॉल की है, एज हुई है, अंपायर ने कहा कि मुझे ये प्लेयर सामने आ गया, मुझे दिखा नहीं। यार आपने सुना तो है, देखा नहीं है तो आपको आवाज़ तो आई है। इसके अंदर आप जाके दूसरे अंपायर से कंसल्ट कर सकते हैं कि यार मैंने नहीं देखा, क्या आवाज़ आई है या कुछ ऐसा हुआ। लेकिन आप मेन जो सेकंड अंपायर, जो लेग अंपायर है, उसको आप उस टाइम इन्वॉल्व करते हैं जब आप उसको कोई क्लियर कैच ना आपको दिख रहा हो या आपको पता ना हो बाउंस हो कि उसके पास आया हो कीपर के पास, तो आप उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सर है, ये थोड़ी सी चीज़ें जो हमने उसके ऊपर लिखा हुआ है। हमारे हर चीज़ वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। अपना जुनेर भाई उसके ऊपर काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, वेबसाइट थोड़ी चेंज भी हो रही है। आपके पास कोई फीडबैक है, जो चीज़ मिसिंग है वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए, सेंड अस एन ईमेल कि यार ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। टीम जो है उसके पीछे काम भी कर रही है, आप लोग के रिकॉर्ड्स के ऊपर भी काम हो रहा है, स्टेटिस्टिक्स की जो है वो कॉपी हो रही है। कल कोई प्लेयर कहीं बाहर जाके खेलना चाहता है या बाहर कोई खेल रहा है
तो RCL जो है वो आपको एक लेटर भी दे सकती है फॉर योर रिकमेंडेशन कि यस आपने इस एसोसिएशन में खेला हुआ है और आपका क्या रिकॉर्ड रहा है। रियाज भाई मौजूद हैं, कोई सवाल जो आप हो, ईमेल है, फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी लोग जो है वो सवाल जो आप उसके ऊपर कर रहे हैं। तो ये है, अब आपका कोई सवाल हो तो रियाज भाई आप भी आए, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा भाई, एक अगर इजाज़त हो, टीमों से आप रिक्वेस्ट करें कि अंपायर जो देखें खाना पूरी के लिए ना भेजें। वो होता है यार, अच्छा यार वो फारग नहीं, उसको भेज दो, उसको भेज दो। हमारे लास्ट मैच में काफ़ी मैच ऐसे हुई है, 5 बॉल का ओवर दिया, उसके बाद बॉलर चेंज हो गया, कैप्टन ने जो ओवर दिया दूसरा बॉलर है, उसने उससे 7 बॉलें करवाई। जस्ट इमेजिन, ये मौसम भाई आए, फास्ट बॉलर था कर रहा, ये स्पिन करने आ गया, विकेट कीपर आगे खड़ा हो गया आके, उसने ना बोल दिया, उसने किसी ने बताया नहीं है कि वो आगे खड़ा हो गया। यानी इस तरह के अंपायर आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि आप उसको क्या समझाएंगे वहाँ पे, एक चीज़। दूसरा आपने जो भी कहा ना, वो ओवर काटने वाला, वो फेयर नहीं है। अगर एक टीम जो है बॉलिंग कर रही है फर्स्ट इनिंग्स में, और वो अपने टाइम में 2 आवर्स में उसने 18 ओवर किए हैं, नहीं हुए, या जानबूझ के अगर हिटिंग हो रही है वो स्लो कर रहे हैं, तो पेनलाइज कौन सी हो रही है? बैटिंग साइड हो रही है, क्योंकि वो बाद में जो है वो 18 ओवर, उसके 2 ओवर कट के 18 ओवर करेंगे। उनकी आप जो पहली टीम बैटिंग कर रही है ना, उसका 2 ओवर पूरे करवाएं, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, पेनलाइज करें जो टीम स्लो कर रही है, वो 18 ओवर जाके आपने कहा कि 18 ओवर का होगा, दूसरी टीम भी 18 ओवर खेलेगी, वो नहीं होगा। नहीं, अगर आप दोनों 2 बजे आएंगे, नहीं, आपने पहले जो रूल बताया ना कि टाइम के अंदर 18 ओवर हो गए तो दूसरी टीम 18 ओवर खेलेगी, नहीं, आप पहली टीम को 20 ओवर खेलवाएं। लेट कर रही है, यानी एक टीम को 100 मिनट्स दे दीजिए, 100 मिनट्स में वो 20 ओवर करवाएंगे। सपोज 100 मिनट्स में अगर वो 18 ओवर करवाई है, ठीक है, 100 मिनट्स में उससे 2 ओवर मजीद करवाइए, उसका टाइम डिडक्ट करके, ठीक है, 2 ओवर 20 ओवर पूरे कराएं। ये एक्चुअली ये भी दूसरी डिपेंड टीम है एम्पायर पे ही, उसको क्योंकि सम टाइम बैट्समैन भी आप डिले जरा करते हैं। शायद मैं समझे नहीं, हम दोनों 2 बजे पे पहुंचे, हम दोनों लेट हैं। नहीं, 2 बजे नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मली पहले वाला। मैच स्टार्ट से पहले वाला आपने बताया, इसलिए 1:45 पे स्टार्ट। ये 1:45 पे हो गया, 2 घंटे का टाइम है, जी ठीक है, 3:45 पे पहली इनिंग्स खत्म हो जानी चाहिए। जी, अब ड्यू टू एनी रीजन बॉलिंग साइड ने सिर्फ 18 ओवर किए, 3:45 और अब 3:45 पे 2 ओवर्स के बाद अंपायर के हिसाब से मैच खत्म हो जाना चाहिए, बैटिंग खत्म नहीं, नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं, जी, आपको 3:45 के बाद भी वो कराएगा, बस आपको पूरा को कराएगा, उनको 18 ओवर कराएगा 3:45। आपने जिस तरह कहा था ना, वो मुझे ये समझ आई। नहीं, ये भी डिपेंड है ना अंपायर पे, रन होते हैं, ओवर नहीं होते। अंपायर पे डिपेंड है ना। सम टाइम्स बैट्समैन जो है ना वो थक जाते हैं, वो टाइम वेस्ट करने पड़ेगा वो भी एक्चुअली ये सारा क्रिकेट है ना, वो जज है अंपायर। अंपायर अच्छे हैं, अंपायर्स को क्रिकेट मालूम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्रिकेट में। मेन इशू जो है ना वो अंपायरिंग है हमारी। जी बिल्कुल। अगर अंपायर हमारे अच्छे हैं अच्छे आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी देखिए कोशिश यही की जा रही है कि सीनियर जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, या वो अपनी टीम के बंदे भेजें, ताकि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड उन लोगों को भी पता लगे जो दूसरी टीम वहाँ खेलने के लिए आ रही है कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन अब उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो है वो यही है कि आप उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस जब लागू करेंगे टीम के ऊपर, तो उनको फिर उसी टाइम के ऊपर सीनियर प्लेयर्स आएंगे। इधर बाबर भाई बैठे थे, बाबर भाई बैठे चलिए बाबर इमरान, सॉरी इमरान थे हमारे मैच में अंपायरिंग। बॉल इन्होंने देखा, बैट्समैन ने कंप्लेन की, इन्होंने चेंज कर दिया। अब दूसरी टीम का कैप्टन बोल रहा है नहीं बॉल सही है। अब वो अंपायर का वो अथॉरिटी क्या हुई, अंपायर ने देखते ही बॉल बोला बॉल चेंज कर, अंपायर ने बैट्समैन ने दी, अंपायर ने बोला ये बॉल सही नहीं है, चेंज कर, कौन की बॉल ले आओ। अब दूसरे बॉल वही आप वाली बात, वो विकेट पे मार रहे हैं, बॉल ठीक है, तो फिर बॉल इनको उस लेवल की नहीं मिली, तो फिर इन्होंने वहीं से स्टार्ट कर दी, उसी बॉल से स्टार्ट किया। लेकिन वो प्रेशराइज भी किया, सीनियर प्लेयर थे दूसरी टीम के भी। तो ये चीज़ें जो है ना ये सारी करती हैं अंपायर की। आप जो है ना ऐसा कीजिए कि माशाल्लाह कमेटी बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, कोई क्लासेस होनी चाहिए, बेशक मतलब सीनियर्स प्लेयर को बुला के, या उनके 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे इतनी होंगे अंपायर हर टीम में, 4 लड़के होंगे या 5 होंगे, उनको बुला के क्लासेस दीजिए, भाई ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है।
नहीं, इंशाल्लाह हमारा प्लान भी यही है। जो पर्पज़ ये था, यहाँ से कोई जो क्वेश्चन निकलेंगे उनके ऊपर असेसमेंट की जाए किस तरीके से है। 6 लड़कों का नाम ले लें हर टीम से, ये 6 लड़के अंपायर थे, बहुत अच्छे लड़के। ये पहले भी होता रहा है इस तरह हाँ, कोई आता उनको नहीं। क्लासेस दीजिए कि भाई ये है सही क्रिकेट, ऐसे खिलाओ, आपकी ये पावर है, वो यूज़ कर सकते हैं। और उनको चैलेंज करना, अगर कोई प्लेयर चैलेंज करता है तो वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट सुनूँ। रियाज भाई के मैच में हम लोग खेल रहे थे, टीम खेल रही थी, अंपायर साहब स्टम्प किया गया प्लेयर को। प्लेयर की स्पोर्टमैन स्पिरिट थी कि उसने अपना बल्ला दबाया, पिच छोड़ के चला गया। टीम पूरी अपील कर रही है, उससे अंपायर से पूछा गया भाई क्या हुआ, कह रहा है खुद ही चला गया तो मैं क्या उंगली उठाऊं। अब ये अंपायर के जवाब था। आप मुझे बताएं वो किस कैलिबर का अंपायर है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अंपायर जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ही पहले भेज रहे हैं ना, हम लोग भी भेज रहे हैं, हम लोग ही भेज रहे हैं। हमारी टीम है, मैं अंपायरिंग के लिए नहीं जाता। मैं कहता हूँ जो 12वां 13वां नंबर भेज दो यार, कोई बात नहीं। ये हो ही है। ठीक है, जो भी राणा साहब ने बताया कि नहीं यार आप लोग उनको भेजें जिनको अंपायरिंग का पता है, Exactly. उनको फोकस करें। भेजेंगे कौन? मैं तो नहीं भेजूंगा, कमेटी तो नहीं भेजेगी ना। आपके अपनी टीमों ने आना है, आपकी अपनी टीमें हमें आपके सपोर्ट करेंगे कि यार ये हमारे अंपायर्स हैं, हम इनको कुछ आप फर्ज करें, आपकी जैसे भी सजेशन है ठीक है। कि यार मेरे 4 अंपायर हैं, इनको ट्रेनिंग दें। जी बिल्कुल हम क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल। जब आपकी तरफ से आएगी रिक्वेस्ट तो हम उसको क्यों नहीं इनिशिएट करेंगे? देखिए, नहीं आप कॉल कर सकते हैं ना, आप हर टीम को आप लेटर लिख सकते हैं भाई अपने 4-4 अपने साथ को player के एक नाम साथ दे बुला दो। लिया, मतलब बना लिया, ग्रुप बना लिया, पार्शली कर रहे हैं, हाँ, फुल 4 टीमें कर ली, 4-4 करके ऐसे कर, 5 टीमों को मतलब ज्यादा वो ना हो जाए, रश जी, हो जी, जाए, जी, जी, तो फिर एक थोड़े होंगे वो क्वेश्चन भी कर लेंगे और आप आंसर भी कर अच्छा देंगे। सर, दूसरी एक चीज़ सर, ये जो आपने 5 बॉल पे ओवर खत्म हो जाता है और दूसरे ओवर में वो बॉलर, जी अंपायर की काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है। जी, हो तो उसने 5 पे ओवर दे दिया, जी 2 स्कोरर एक साथ कह रहे हैं कि नहीं बॉल बाकी है, जी। उस सूरत में क्या करेंगे आप? देखिए, ऑन द स्पॉट इमीडिएटली मेक द डिसीजन दैट ही नीड टू डू। नहीं इमीडिएटली हमने Immediately inform किया। कह रहे हैं, अंपायर नहीं मांग कहेगा रहा। कि जी मैं अंपायर नहीं मांग रहा, अंपायर नहीं कह रहे हैं, नहीं जी, मतलब अंपायर नहीं। पूरे दोनों स्कोरर एक साथ खड़े होकर चीख रहे हैं कि कोई बात शॉट नहीं है। है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंपायर। गेम को अच्छे माहौल में खिलाने का पर्पस क्या है कि अगर मुझसे कोई पत्थर गिर गया तो मुझसे कुछ हो गया, बाहर 2 स्कोरर बैठे हुए हैं, ये दोनों मेरे अपनी टीम के तो है ही नहीं, ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिशन के होंगे। दोनों ने जब काउंट किया हुआ तो अंपायर उसमें ऊपर ये जजमेंट जरूर ले कि यार एक और बॉल करवा लें। लेकिन अंपायर अब यहाँ से निकल के दूसरी तरफ चला गया, नहीं अगले ओवर हाँ। वो बॉल खत्म हो जाती है। दैट मीन्स ओवर इज बीइंग बॉल्ड। So it's the responsibility of the umpire. इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ He should वो कंटिन्यू करें, लास्ट मैच उस ओवर को पूरा करें। लास्ट मैच में तो अंपायर आए नहीं थे, जी शायद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जी नहीं, हमारे पास उसकी रिपोर्ट आ गई। Last वो जो अंपायर जो है वो ग्राउंड के ऊपर तो ऐसा नहीं नहीं होना पहुंचे। चाहिए। जी, उसमें मेरी टीम ही नहीं पहुंची। इसलिए किट क्या क्या चेक करें, किट में जी किट बूट कौन से इन्वॉल्व है? वाइट हाँ, शूज कह रहे हैं कि कलरफुल जैसे डिजाइन होता है, नहीं अगर तो Black allow नहीं आप है। कलर जैसे check ब्लैक कर पहन के आ गए, रहे हैं, ब्राउन तो पहन ठीक के है। आ गए। नहीं, देखिए क्रिकेट की जो इक्विपमेंट के हिसाब से जो आजकल जो चल रहे हैं, आप जो 2020 की जो किट है उसके साथ में लोग मैच कर रहे हैं, वट एवर। RCL के अंदर आप जो है अगर एक पट्टी चल रही है लाल रंग की और वट एवर दैट्स फाइन, लेकिन अगर पूरा जूता काला है और काले शूज़ हैं, अब कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्रिकेट का शौक है। जो क्लब चला रहे हैं वो कह रहे हैं जी, जैसे मैं अपना क्लब चला रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं बूट नहीं दूंगा, मैं किट दूंगा। बूट आप अपने लें, क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई कमिटमेंट आनी चाहिए। हर एक की अपनी अपनी मेंटालिटी है, अपनी अपनी सोच है। रूल ये कहता है कि जी वाइट शूज होने चाहिए, प्लेइंग क्रिकेट शूज। अब हम उसको कितना नैरो कर दें, किस किस के ऊपर पिन पॉइंट करें, ऐसा थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए, स्पेशली एट द मोमेंट, क्योंकि अभी नई नई ब्रेक हुई है, नया कमेटी जो है वो अपने नए सेटअप को दोबारा से रीएस्टैब्लिश कर रही है। फर्क तो नहीं पड़ता, फर्क तो नहीं पड़ता कोई वो। नहीं फर्क पड़ता है, अगर वो बॉलर है तो फर्क पड़ता है, अगर वो जस्ट फील्डर है तो अंपायर खिला सकता है उसको। मेरे हिसाब से अंपायर देख ले कि यार ये फील्डिंग करनी है, अगर क्योंकि बॉलिंग जब आपने बॉस बॉलर है वो कलर पहन के हुआ है, उसने बॉल जो करना है, रेड बॉल है और शूज भी है, तो फिर वो आप कह सकते हैं
तो अदरवाइज अंपायर जो है ना वो मेन बात यह है कि एक ड्रेस कोड है जी क्रिकेट का, एक वो है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, यू रिस्पेक्ट द गेम। आपको पता है यार क्रिकेट गेयर है, मैंने ये पहन के जाना है। सुबह अगर आप फर्स्ट करें मीटिंग में जा रहे हैं तो ऊपर आप पहन लें सूट, नीचे जॉगर्स पहन के चले जाए, तो फिर आप पर इंप्रेशन बनेगा यार ये क्या करने आया है। टीम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करें जो चलती है टीम की। अगर कलर फिट है तो वो कलर चूज कर सकते हैं। तो आपकी किट भी जी आपने क्रीम का इंटरेक्ट जिक्र किया जहाँ तक मेरा ख्याल है हल्ला गुल्ला के अलावा हमारी जो किट है वो वाइट ही चल रही जी, है। white ही चल रही है। हल्ला गुल्ला में ही चेंज किया गया था, थोड़ा सा कलरफुल नहीं, लास्ट ईयर जब हम लोग आरसीए के साथ यानी वन में जो हमने ब्लू किट इंट्रोड्यूस की थी वो स्ट्रिप्स के साथ, अभी जो है इस साल में सिर्फ आपके 2 टूर्नामेंट रह गए। एक तो है T20 का जो भी आएगा, उसके बाद फिर T10 है, और उसके बीच के अंदर जैसे हल्ला गुल्ला कुछ हुआ है उसी तरह का कुछ और जो है वो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हो रहा है। हल्ला गुल्ला नहीं होगा लेकिन कुछ और होगा। तो क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हल्ला गुल्ला ने जो काम किया है वो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट हो गया जिसको कॉपी किया जा रहा है XYZ जगह के ऊपर। जी जी जी, और उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है कि हम किसको ऐसे कर दें। मेरा ये मैं जो सोच रखता हूँ, आपने एक चीज़ कर दी है ना, आप उसको याद रखें। जी हाँ। हम रिपीटली करते रहेंगे तो वो चीज़ का चार्म खत्म हो जाएगा। लेकिन आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करें जो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी कुछ और इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी डिफरेंट टाइप होगा। किट, कलर किट की जो बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह कलर किट भी आएगी, लेकिन वो हम एक नए कॉन्सेप्ट पे लाएंगे। तो बैकग्राउंड ये होगा कि कप्तान या टीम मैनेजर हमारे साथ बैठ के हम कलर्स आइडेंटिफाई करेंगे जो यहाँ पे खेले जा सकते हैं। टीमें खुद अरेंज करेंगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। फॉर एग्जांपल कि ये होना चाहिए, ये कलर्स अलाउड हैं, ये आपको अलाउड किए गए हैं, आप ये किट ले आए। ये 40 ओवर में इस साल 40 नहीं होगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम ग्राउंड्स की वजह से लूज हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब 40 होगा तो 40 का जो है वो वाइट में खिलाया जाएगा, T20 इसमें खिलाया जाएगा। हो सकता है कि कोई और जो फॉर्मेट होगा वो जो है वो एक अलग से कलर में खिलाया जाएगा। तो आइडियाज जो है उसको हम लोग फ्लोट करेंगे। आपके पास भी कोई अलग अलग के अलावा कोई और भी कॉन्सेप्ट है तो उसको ज़रूर फॉरवर्ड करें कमेटी। हमारा काम क्या है कि वी गेट द आइडियाज टुगेदर, वी फ्लोट इट एंड वी सी कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। कई ऐसे आइडियाज हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। रिसोर्सेज भी रिसोर्सेज है, एनवायरनमेंट आपको अलाउ नहीं करती, बहुत सारे ऐसे, तो इसको हम कर सकते हैं। नए नए आइडियाज डेफिनेटली आए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कमेटी के अंदर यंग लड़के हैं, तो यंग हैं, उनकी सोच डिफरेंट है, नए आइडियाज आएंगे। हो सकता है कि ये भी आगे जाके कोई नई नई चीज़ें जो है प्लग हम कर सकते हैं। सर कोई और सवाल इसके क्रिकेट के उसके हवाले से? क्योंकि मेरा ख्याल है आगे खाना भी आ गया, पेट भी गुड़ गुड़ कर रहा है। नहीं, खुशी होती है आसिफ भाई, माशाल्लाह कमेटी तो वर्क कर रही है, इसमें नो डाउट। तो ये अभी एक फर्स्ट सीज़न था, नेक्स्ट में और इम्प्रूव होगा। बस मीटिंग्स होती रहें और सारी गेम आ जाती है अंपायर पे, सीधी सी बात है। अंपायर स्ट्रिक्ट होगा, टाइम पे भी मैच शुरू होगा और प्लेंटीज भी होगी, तो फिर सब चलेगा। नेक्स्ट ईयर में अभी बाकी आपके पास भी टाइम शॉर्ट था, हमने भी क्रिकेट कम खेली, तो नेक्स्ट ईयर में पूरा सीजन होगा। और सर सॉरी टू से आप देख लें इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम रखा जाए। यार जकरिया की टीम है यार, चलो यार खेल लेते हैं, 2 ओवर रुक जाओ यार। आसिफ भाई, रियाज भाई की टीम है यार, बोलो नहीं यार रियाज भाई की टीम है। ये इन्फ्लुएंस अगर हट जाए थोड़ा सा ना सर, टीम एज ए टीम खेले, मच बेटर। ये इन्फ्लुएंस जो है प्लेयर्स ने अपने तौर पे लिया हुआ है। अगर कोई मेरे से, हम लेट आए, हमने ओवर कटवाए, अगर मेरे से पूछता है कैप्टन और अंपायर अंदर डिसाइड करें, उस पर अगर खुद ही कोई इन्फ्लुएंस ले रहा है तो वो गलत कर रहा है। हाँ नहीं मतलब अगर ये फरहान मेरी इज्जत कर रहा है, यार नहीं बोलो यार कोई बात नहीं, तो वो ये गलत कर रहा है। तो हमें कर रूल्स शुड बी रूल्स फॉर एवरीबॉडी, दैट्स माय थिंग सर। रूल्स शुड बी रूल्स फॉर एवरीबॉडी, चाहे किसी की भी टीम हो। हम लोग कोकन से मैच हारे हैं, वो यही था, हम लेट आए,
मैंने कहा जी आप जाएं, अंपायर जो कहता है करें, अंदर चले जाए। एग्जैक्टली। वो अंदर गए, उन्होंने डिसाइड किया कि 2 ओवर करेंगे। सबसे मेन चीज है सर अंपायर्स। अंपायर्स अगर सही होंगे द होल थिंग विल बी ऑलराइट। बिल्कुल आपकी 100% एग्जैक्टली। बात है। आपको सिर्फ उस पर फोकस कीजिए सर, अंपायर्स पर। अंपायर्स पे फोकस करें, उसको इंशाल्लाह आप अभी भी माशाल्लाह अर्सेल इज डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं। वी आर रियली प्राउड टू बी इन अर्सेल। और बस वही एक इशू पे आके हम अटक जाते हैं कि यार सामने पता नहीं किस बच्चे को खड़ा कर दिया, इसको पता भी है कि क्या अंपायरिंग उस्मान की बात करें? नहीं उस्मान मतलब उस्मान की तरफ मेरा इशारा नहीं है, वैसे कह रहा हूँ ये होता ही है कि जो ये अभी सजेशन दिया गया कि 4 या 5 प्लेयर हर टीम से ले लिए जाएं, एक उनकी वर्कशॉप कराएं आप शाम को हफ्ते में जुमे को जिस दिन वो फ्री हों, एक वर्कशॉप हो, उनको बताया जाए कि भाई दिस इज़ द वे आपने एक मैच को कंडक्ट करना है। आई थिंक एवरीथिंग विल बी फेयर। No, we will be sending an email out. जो आपकी ये suggestion है, it is good. We tried it last year. Yeah. Last year जो 4 अंपायरिंग कोर्स हुए थे और उसके अंदर काफ़ी लोग भी आए थे। मेरा ख्याल है 250 के बंदे के करीब जो है वो अंपायरिंग कोर्स के ऊपर ही जो है ना क्राउड आया था। लेकिन सेटअप स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बात होगी कि सीनियर प्लेयर जो है वो कहते हैं यार ये छोटा मैच है, मैं क्या करने जा रहा हूँ। Then there should be something bounding on the senior player that you have to go. देखिए या तो बाउंडिंग करें फिर आपका मैच है, सॉरी आपकी अंपायरिंग है, आप ग्राउंड के अंदर 4 प्लेयर भेज देते हैं। रियाज भाई ने एक नया आइडिया ये निकाला था कि 4 प्लेयर आइडेंटिफाई कर दें हर टीम अपने नाम के साथ। हम उसका नाम जो है जी वो शेड्यूल के आगे लगा दें। फैल्कन की अंपायरिंग है तो फरहान या कोई मौजम भाई आएंगे जी, तो हम उनके दोनों का नाम वहाँ लिख देंगे। अगर ये ना आए तो हम आपको पेनलाइज करेंगे, फिर आप कोई और 2 बंदे भेजेंगे जी। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कोई सिचुएशन ऐसी होगी इसमें लोग जो हैं भाई लोग जो हैं जिस तरीके का हमने माहौल देखा हुआ है उनके जो प्लेयर हैं जिनको नहीं भेजना वो यही स्टेटमेंट करते हैं यार सबको ही ट्रेन चाहिए, जो रनिंग चाहिए 12 साइड है उनको सब रूल्स का पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये था 4 आएंगे वो जाके अपनी टीम को वो एक्सप्लेन करेंगे भाई हमें ये नई चीज मिली है और ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। इसको कोई डेट सेट करना नहीं, ये अच्छा एक अच्छा आइडिया ये अच्छा आइडिया ये है कि उसको पार्शली कर लिया जाए, सारी टीमों को ना इकट्ठा बुलाया जाए, 6 टीमों को या 8 टीमों को 4, ताकि उसको भरपूर तरीके से हम कर सकें। जी हाँ, लास्ट टाइम हमने किया था, पहले सुपर को बुला दिया था तो सुपर के जितने हैं वो आ गए थे, फिर हमने प्रीमियर 1 को किया था। इतने की 20 रखे हमने जी फिर वो आगे मतलब अपनी चीज़ को कन्वे करें कि भाई ऐसे ये हमें नई चीज़ मिली है, ऐसे होना चाहिए। तो कोई और कुछ चीज़ ये बोल रहे हैं मैं आप वजाहत करें ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही शुरू की। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अगर 2020 में है ही नहीं, किट का चक्कर ही कोई नहीं है। नहीं, स्पोर्ट्स शूज होंगे, उनमें डिजाइन हो सकता है ब्लू पट्टी या रेड पट्टी, लेकिन आप क्या चाह रहे हो, टोटल वाइट? नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ब्लैक पहन के आ जाऊँ या ब्राउन पहन के आ जाऊँ, ब्लैक से क्या प्रॉब्लम, रेड बॉल आपके हाथ में, रेड से नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है, देखिए हर चीज़ का मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म है, क्रिकेट का एक रिस्पेक्ट है उसकी। नहीं लेकिन ब्लैक अलाउ नहीं है उसमें, ब्लैक किसी क्रिकेट में अलाउ नहीं है। ब्लैक तो किसी में भी अलाउ नहीं है, ब्लैक टोटली अलाउ नहीं है, टोटली अलाउ नहीं है। Black Even कलर। 2020 में भी कलर किट भी उसके अंदर अपनी कलर किट तो आनी आनी ना, फिर क्या करेगा वाइट इश्यूज जो है वो वाइट ही है। उसमें एक बार क्या करेगा, अब जब बॉलिंग करने को ही आया कलर शूज है उसको रोक दे, बिल्कुल रोक देगा। कैप्टन क्या कहता है, सेकंड कैप्टन आप तकरीबन सब लोग जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई डिजाइन है, या तो वो That is allowed. देखिए डिजाइन ठीक है,
जैसे मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये तो चलो ठीक है, मगर ब्लैक इज फुल ब्लैक है, उसको क्या कहूँ बॉल भी सही है, ये ब्लैक नहीं है ना क्रिकेट के अंदर, चलो ठीक है, फुल ब्लैक नहीं फिर बाद में वो दूसरा कैप्टन कहता है यार मैं बॉल करूँ, आप अपने जूते दे दो। अच्छा आप किसी को फोकस कर रहे हैं, आप मुझे तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं माशाल्लाह हमारी टीम के पास तो फुल किट है सर। नहीं एक मैच में शो हुआ ही है। गॉट फुल किट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। शूज आप मुझसे जितने बोले मंगा दूंगा सर, शूज की कंपनी लाता हूँ मैं तो। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच सर। आप ये खाना जरूर खा लीजिए। हाँ अच्छा हमारे अंपायरिंग कोऑर्डिनेटर साहब नहीं आए, वो दुकान पे ही है। अभी होने की याद नहीं करता एक चीज पे जी तो बना रहे हैं नहीं हाँ जैसे कैप्टन कहता भाई मैं ओवर करूँगा, मेरे पास जूते नहीं है, क्या क्रीम पूरे में हाँ येलो में रेड कलर रेड का कलर है ना, वो आप T20 में देखते हैं वाइट क्या वैसे ही हुआ है। अच्छा लाइन में सही है। हाँ जी जैसे अपने लिए टाइमिंग का हम अभी नेक्स्ट से करेंगे। 2 बजे किसी वजह से टास्क नहीं होता। एग्जैक्टली नहीं वही कह रहा हूँ, शुड बी इन द प्रिंटेड या तो आरसीएल की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाए, मेन रूल में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। लेकिन हम वहाँ से उठा सकते जी थोड़ा सा अभी जो चेंज पूरा सीजन लड़के भूख लग गई है। उसी टीम से खेलेंगे। अगर वो चेंज करते हैं तो एनओसी लेके जाएं उस टीम से, भाई मैं मुझे एनओसी है। पहले मेरा डालेंगे यूट्यूब में डाल देंगे, हमारा क्या। मैं जा सकता हूँ 15 दिन के नोटिफिकेशन के साथ 400 रियाल देंगे। हाँ वो तो है 400 रियाल दे के आप तो चेंज कर सकते हैं। हाँ लेकिन उसमें क्या है तो शायद वो ना हो, तो वो दो टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर्ड है। सही इसके भी हमने लेट स्टार्ट किया है और इसमें नहीं होगा, लेकिन इमीडिएटली जैसे ही वो स्टार्ट होगा वो वही है जो आप लेकिन ये कहा था कि साल का कर दो, उसमें ये है कि यार वो फिर लड़ाई करनी होती है, कई दफा कप्तान एनओसी नहीं देता, तो कार में आ जाते हैं ऊपर। नहीं, फिर जब कप्तान एनओसी नहीं देता है तो फिर एप्लीकेशन कमेटी को लिखनी चाहिए उस प्लेयर को, उस प्लेयर को कमेटी के पास जाना चाहिए। मुझे जॉब की प्रॉब्लम है, मुझे इनसे नहीं 400 रियाल आपने रखा हुआ है ना? जी तो वैसे प्लेयर सोच के चेंज करता हूँ। सर वो प्लेयर ट्रांसफर हाईलाइट कर दें जो 400 है, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट से इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट जो नहीं अभी नहीं नहीं है, नेक्स्ट नहीं अभी भी जोड़ तोड़ होनी है अगले हले नहीं होगा। हाँ जी नहीं तो इसमें अगर आप अभी फर्ज करें मैं अपने आपकी टीम में आ रहा हूँ। हाँ आप बाकी मान मैं आ जाऊंगा। मैचेस आप मेरी टीम से खेल रहे हैं। बाकी के मैचेस नहीं अभी टूर्नामेंट 3 मैच खत्म बाकी है मेरे जी। आपने मेरी तरफ से खेल लिया, नहीं खेल सकते, अगले टूर्नामेंट में आप अपनी तरफ चले गए। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। ये मैं टूर्नामेंट अभी खेल रहा हूँ, नहीं आप नहीं खेल रहे, मैं नहीं खेल रहा। आप खेल ही नहीं नया रहे। बंदा है, नहीं फ्री हो ठीक है, नया तो बंदा आप उसको ले लेते हो ले लेते हैं। और वो अगले टूर्नामेंट में किसी और से खेल किसी और टीम से खेल रहा है। करंट सिचुएशन के मुताबिक He's he allowed. can do that. He can do that. जी गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट जब स्टार्ट होगा सीजन ही विल नॉट बी अलाउड। However, we are now in balance 3 matches we can play a lot of matches. लेकिन अगर वो कहीं से खेल चुका हुआ है तो वो नहीं, मतलब मैं करंट टूर्नामेंट से कहीं नहीं एक टीम नहीं आई है अभी तक, वो टीम पीछे बैकअप में बैठी हुई है अगले टूर्नामेंट में आने के लिए, इसलिए कि वो भी आए हैं। कोई भी प्लेयर है मुझे मिल गया खेलने के लिए, लेकिन वो है किसी और टीम का,
वो मेरे साथ 3 मैच खेल रहा है। 15 मैच के बंदे की नोटिफिकेशन देकर उसको एक्टिव करवा बिल्कुल कर सकते है ना। और दूसरे जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो वो अपनी टीम से आ गया खेलने के लिए। अगर वो टीम रजिस्टर्ड नहीं है इस टाइम पे, एट द मोमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो हमारे लिए तो हमारे से खेला, हमारे लिए तो अगले टूर्नामेंट में वो रजिस्टर्ड हो गई टीम, उधर से खेल रहा है। आई वांटेड टू क्लियर वो रिकॉर्ड करो सर, लीगल पॉइंट्स देखने पड़ते हैं बड़े। सर प्लीज रिकॉर्ड करो प्लेट का क्लोजअप ले, प्लेट का क्लोजअप। चेक कर लो कितना कैसे खा रहे हैं आप। और फेसबुक पे लिख देंगे बहुत